कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? जी जी, खैरियत ही है। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। नाश्ता किया आपने? नहीं, वो फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। साथ मतलब? मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना। सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, तबीयत ठीक है मेरी। आंटी आपने अभी दवाई ली है। तो मैं क्या करूं? इतनी कोशिश की है मैंने, इतनी कोशिश की है। मुझे अकेले की कोशिश करने से क्या हो जाएगा? खत्म हो गए रिश्ते। मैंने जब भी मुस्तकबिल को चेंज करने की कोशिश की है, माजी सामने आ जाता है। भुलाने की कोशिश की। प्लीज पानी पी लो। पुरानी बातों को याद करके माजी बदल तो नहीं सकता ना। पुरानी बातें याद करके सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी। आंटी, क्या आपको लगता है कि आप दिल से अंकल को कभी माफ कर पाएंगे? आंटी, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं, पर इफ इट हेल्प्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा दिल का साफ है, अगर दिल से ऐसी आवाज आए तो उस इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उस इंसान में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है कि उसको मौका दिया जाए, तो बिल्कुल ना दें। आप एक स्ट्रॉन्ग औरत हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख महसूस नहीं होता। आपको भी दुख हो सकता है और आप अकेला इसलिए फील करती हैं, लेकिन अभी भी आप जो चाहें चूज कर सकती हैं अपने लिए। अगर आप चाहती हैं कि आप इस तकलीफ से दूर चली जाएं, so you can walk away from it। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकती हैं, तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा। कोशिश करना बहुत आसान है ना। सही कह रही हैं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तल्ख यादें सामने आती हैं, बार बार माजी सामने आ जाता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है, अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से, और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बाहर डिनर के लिए, तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है, और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो
हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है। बातें सुनने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है। तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से। लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये नाज़रीन ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से, और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठने के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती हैं, लेकिन
लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है। बातें सुनने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है, तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है, तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर उसके बाद नाजरीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है, तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से, लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है। और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है, जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये नाजरीन ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से, और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो
उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठने के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है। बातें सुनने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है, तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाजरीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है, तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से, लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है। और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ। मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है, जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये
नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि जो कामयार की मां है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से, और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की मां है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठने के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की मां पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है, और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की मां पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है बातें सुनने की वजह से। वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है, तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है, तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से, लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है। और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है, जिस पर वो भी
इमोशनल हो जाती है और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये नाज़रीन ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठने के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती है लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है बातें सुनने की वजह से, वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है तो वो दिल से कैसे बुलाएगा क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से। लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी
कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ। मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती। मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये नाज़रीन ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से, और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठ डिनर के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है बातें सुनने की वजह से। वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है। तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है
है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से, लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बाद में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये नाज़रीन ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि जो कामयार की माँ है अभी तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ पेश नहीं आ रही है आयरा से और फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाएगा कि अब जो कामयार की माँ है वो भी आयरा के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कुछ किया है आयरा ने वो भी उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती आयरा को, इसी वजह से वो उसे बातें सुनाया रखती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो इस वजह से ठीक होती है कि जब वो जाती है आयरा के साथ बैठ डिनर के लिए तो वहाँ पर जो वुमेन्स बैठी होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और माजी के ताने भी देती हैं, जिस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो वो आयरा को चिढ़ा रही होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार की माँ पर आ जाती हैं। आयरा जो है वो खामोशी से बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है और उनकी बातें सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से आयरा की जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन फिर नाजेबा अल्फाज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आयरा अपनी बहू की तरफ देखती है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो भी सर झुकाए होती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेइज्जती होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खातून जो हैं वो आ जाती हैं कामयार की माँ पर। आयरा की जो सास है वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब जो उसकी दोस्त होती है वो ऐसी बात कर डालती है जिस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उठाते हैं। आयरा जो है वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है, बातें सुनने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर जो सभी औरतें हैं वो वहाँ पर ऊपर जो हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार का जो बाप है वो भी वहाँ घर पर बैठा किसी सोच में मगन होता है। तो फिर जो उसके बाद आयरा है वो वहाँ पर आ जाती है, तो फिर आयरा जो है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों की क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन आयरा जो है वो मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कामयार के बाप का जो बिहेवियर है वो आयरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आने वाली एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि कामयार भी अब आयरा के साथ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि कामयार जो है वो उसको दिल से बुला नहीं पा रहा है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो दिल से कैसे बुलाएगा, क्योंकि वो आयरा से मोहब्बत करता है। लेकिन जो कुछ माजी में उसके साथ हुआ है वो उस वजह से कहता है कि मैं कुछ भी बुला नहीं सकता जो कुछ मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनके घर में बहुत
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैली हुई है, जिस वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो भी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, लेकिन वो आगे से उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब हमारी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उनकी बातों का आयरा की जो सास है उस पर गहरा असर होता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि जो आयरा है वो रात के पहर बाहर होती है, तो वहाँ पर कामयार भी आता है। कामयार जो है अपनी कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कामयार को कुछ भी नहीं कहती कि शायद वो ये समझेगा कि वो जलिस हो रही है कामयार से। लेकिन कामयार जो है वो समझ जाता है और फिर उसके बाद आयरा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उससे यही कहती है कि बस ये जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, तुम मेरे शौहर हो। और उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी माजी में गलतियाँ हुई हमसे, लेकिन तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि कामयार जो है वो उसको पता चल जाता है कि आयरा असल बात क्या करना चाहती है। दूसरी जानिब जो उसकी कज़न है वो अपनी माँ के पास आती है और वो कामयार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ये मोहब्बत और चाहत समझती हूँ, लेकिन मेरे बात में कोई भी कुछ भी नहीं है और मैं बेबस हूँ। मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकती। मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ऐसे कहती है, जिस पर वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन उसकी माँ जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दादी जान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से लेटी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ आ जाती है कामयार की माँ और जो कि सब कुछ भुलाए अब आगे बढ़ना चाहती है और फिर अपना रवैया भी सबके साथ ठीक करना चाहती है। पहले तो जो दादी जान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर शक होता है कि शायद इसकी कोई नई चाल है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की वजह से दादी जान को पता चल जाता है कि अब ये